ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कालचक्र में। आज कालचक्र में पंडित जी आपकी मैरिड लाइफ से जुड़ी बहुत ही खास जानकारी दे रहे हैं। क्यों आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्यों आपके रिश्ते दिनों दिन बिगड़ते जा रहे हैं, क्यों आपके बीच में ईगो आ रहा है, कुंडली के 7वें घर में बैठा कौन सा ग्रह आपके वैवाहिक जीवन में अशुभता ला रहा है। आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। मंगल को पापी और उग्र ग्रह माना जाता है। क्रोधो पराक्रमो भौमा, महर्षि पाराशर लिखते हैं क्रोध और पराक्रम ये दोनों का कारक ग्रह जो है वो मंगल है। इसीलिए मंगली लड़के या मंगली लड़कियां बिना मंगली लड़के बिना मंगली लड़कियों के लिए हानिकारक होते हैं। लग्ने व्यय पाताले जामित्रे चाष्ट में पूजो, भर्ता पत्नी विनाशाय पत्नी भर्ता विनाशकृत। और मंगल के कारण अंगारक योग भी होता है। सूर्य मंगल के साथ हो जाए, मंगल राहु के साथ हो जाए तो एक तरह का ये अंगारक योग होता है। मंगल शनि के साथ हो जाए तो ये विवाह को तो चलने ही नहीं देता है। तो 7वें भाव में मंगल हो और पापी ग्रहों के साथ भी हो तो व्यक्ति सुखी वैवाहिक जीवन के लिए तरस जाता है। लेकिन हाँ, अगर मंगल के साथ सूर्य हो और मंगल अस्त हो तो ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन निश्चित रूप से अच्छा ही रहता है। अब इसमें यह भी देखना है कि मंगल अगर अस्त हो गया तो उसका दुष्प्रभाव जीवन पर नहीं पड़ेगा। और ऐसे जो व्यक्ति हैं उनका वैवाहिक जीवन संघर्षों से बाहर निकल आता है। जिन लोगों की कुंडली के 7वें भाव में मंगल है उनको रिश्ते निभाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति अपने रिश्तों के प्रति निराश और आक्रामक रहता है। ऐसे लोग अपने जीवन साथी को समान अधिकार नहीं दे पाते हैं। जिस व्यक्ति के 7वें भाव में मंगल हो और उस पर किसी शुभग्रह की दृष्टि ना हो तो व्यक्ति क्रोधी, बेवजह का स्वाभिमान दिखाने वाला और अहंकारी, घमंडी होता है। ऐसे लोगों के जीवन साथी का झुकाव किसी दूसरे से हो सकता है। 7वें भाव में मंगल ग्रह का अपनी नीच राशि कर्क राशि में होने से व्यक्ति का वैवाहिक जीवन दुखी होता है। पति पत्नी के अलग होने के भी योग बन जाते हैं। मंगल की ये स्थिति कभी कभी ईर्ष्या की भावना देती है। व्यक्ति में बेचैनी और चिड़चिड़ापन रहता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा तर्क और बहस करने वाला होता है। जय मां विंध्यवासिनी। कुंडली के 7वें भाव में बैठे खराब मंगल की वजह से अगर आपकी शादीशुदा जिंदगी तबाह हो रही है तो आपको मंगल ग्रह के शुभ फल पाने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। आइए इसे भी जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी देखिए भाई, इसके लिए तो मैं आपसे एक बात कहूंगा। एक तो 3 मुखी रुद्राक्ष आपको पीले धागे में बृहस्पतिवार को धारण करना चाहिए। दूसरा, शुक्ल पक्ष के मंगलवार को हनुमान मंदिर में 100 ग्राम चमेली का तेल और 125 ग्राम सिंदूर, ये चोला के लिए हनुमान जी के ऊपर लेप करने के लिए आपको देना चाहिए। हनुमान मंदिर में गुड़ और चने का प्रसाद लगाना चाहिए। हनुमान मंदिर में बैठकर बजरंग बाण और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। मंगल ग्रह के नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के लिए चांदी का एक चौकोर टुकड़ा अपने घर में रखना चाहिए। मीठी चीजों और गुड़ का दान करना चाहिए। जरूरतमंद लोगों को लाल मसूर की दाल दान करना चाहिए। और जो सबसे सटीक उपाय है कलयुग में वो ये है, ओम अग्निर्मूर्धा दिवह ककुत्पति पृथिव्या अयम अपाग्वं रेताग्वं सिजिन्वती। ये मंगल का वैदिक मंत्र है। आप इसे मंगल के वैदिक मंत्र को गूगल पे भी पा जाएंगे, यूट्यूब पे भी पा जाएंगे। और इस मंत्र का 50,000 मंत्र जप माने 10 माला के हिसाब से अगर 50 दिन आप कर लें और मंगल के लिए हवन कर लें, अगर खैर की लकड़ी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और खैर की लकड़ी अगर नहीं मिलती है तो गाय के घी में चीनी और शहद डालकर 108 बार आम की जलती हुई लकड़ियों पर इस मंत्र से अगर 50 दिन हवन कर दिया जाए तो मंगल ग्रह का बुरा प्रभाव सर्वथा समाप्त हो जाता है। अगर आपके पास इतना समय नहीं है तो आप 12 ब्राह्मणों द्वारा, वैदिक 12 ब्राह्मणों द्वारा एक दिन में ये अनुष्ठान करवा सकते हैं। ये अनुष्ठान अगर एक दिन में होगा तो हवन, तर्पण, मार्जन की प्रक्रिया भी होगी
और उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करा के आप दक्षिणा देंगे तो ये मंगल की शांति अपने आप हो जाएगी। ये शास्त्र सम्मत वैदिक रीति की शांति है और इसका लाभ भी आपको मिलेगा। लेकिन अगर मंगल बहुत ज़्यादा अशुभ स्थिति में है तो इस पूजा को आपको 4 बार 6 महीने पर 4 बार कराना पड़ेगा, क्योंकि कलयुग में कोई भी पूजा जो द्वापर और त्रेता में 1 बार करने पर फल मिलता था उसको कलयुग में 4 बार करने पर फल होता है। कलौ चतुर्गुणा प्रोक्ता, कलयुग में 4 गुना करने पर ही फल मिलता है, क्योंकि न तो सामग्री शुद्ध है, न तो उतने एकनिष्ठ मतलब कि ब्रह्मचारी ब्राह्मण हैं, और न ही उतना वायुमंडल शुद्ध है। इसलिए जो 1 बार की पूजा फायदा करना चाहिए वो 4 बार में फायदा करेगी। इसलिए कलौ चतुर्गुणा प्रोक्ता, कलयुग में इसीलिए किसी भी धार्मिक कार्य को 4 गुना करने का आदेश शास्त्रों में किया गया है। जय मां विंध्यवासिनी। कुंडली के 7वें भाव में स्थित कौन सा ग्रह आपके रिश्तों में गुस्से और ईगो को बढ़ा रहा है, आइए जानते हैं पंडित जी। कुंडली में 7वें भाव में अगर सूर्य होगा और वो अशुभ स्थिति में होगा, मेष राशि या सिंह राशि को छोड़ करके, कर्क राशि को छोड़ करके और किसी दूसरी राशि में होगा, तो ऐसा व्यक्ति बहुत अहंकारी और क्रोधी होता है। सूर्य के 7वें भाव में होने पर व्यक्ति का अपने जीवन साथी से हर समय मतभेद रहता है। ऐसा आदमी हर समय अपने जीवन साथी को दबाना चाहता है, नीचा दिखाना चाहता है। जिस व्यक्ति के 7वें भाव में सूर्य होता है, ऐसे लोगों के जीवन साथी की सेहत भी खराब रहती है। अपने जीवन साथी से जरूरत से ज्यादा ऐसा व्यक्ति अपेक्षा रखता है। जरूरत से ज्यादा अपेक्षाएं रिश्ते में तनाव का कारण बनाती हैं। ऐसे लोगों का जीवन साथी उनकी सोच के अनुरूप ना हो तो व्यक्ति घातक और विनाशकारी भी हो सकता है। 7वें भाव में सूर्य अशुभ हो तो शादी में भी देरी होती है। कुंडली में 7वें भाव का सूर्य शनि, राहु या केतु से अगर पीड़ित हो तो पत्नी की मृत्यु या कई विवाह होने के योग बनते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन साथी को हमेशा कंट्रोल करना चाहते हैं। 7वें भाव का सूर्य कामेच्छा को पूरा नहीं होने देता। ऐसे लोगों को अपनी इच्छाओं और अपने जीवन साथी की इच्छाओं के बीच संतुलन बनाने में कठिनाई होती है और वो अक्सर अपनी जरूरतों को प्राथमिकता देते हैं। तो इसके लिए अगर नित्य प्रातः सूर्य को जल दे दिया जाए और 24 बार गायत्री मंत्र बोल दिया जाए और 5 बार नाड़ी शोधन प्राणायाम कर दिया जाए, पद्मासन लगा करके 5 बार नाड़ी शोधन प्राणायाम अगर पुरुष वर्ग कर ले तो यार मुझसे गारंटी लिखवा लो, 6 महीने के बाद आपके पूरे व्यक्तित्व में आमूल चूल परिवर्तन आएगा। केवल विवाह नहीं ठीक होगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका सम्मान बढ़ेगा, आपकी आत्मविश्वास की क्षमता बढ़ेगी। आप किसी भी क्षेत्र में बिना घबराहट के सफलता प्राप्त करेंगे। लेकिन करो तो सही। हर सनातन धर्मी को आदेश है कि वो सूर्य को अर्घ दे। हर सनातन धर्मी, स्त्री पुरुष बाल वृद्ध सबके लिए नियम है कि सूर्य को जल देना चाहिए। सूर्योदय के समय उठना चाहिए। चलो नहीं भी उठ रहे हो सूर्योदय के समय, तो मैं कहता हूं, इतना अपने मन से कह रहा हूं, शास्त्र नहीं कहता है, मैं अपने मन से कहता हूं कि सूरज तो कहीं न कहीं हर समय उदय होता रहता है, हर समय कहीं न कहीं अस्त होता रहता है। सूरज तो 24 घंटे विद्यमान है अंतरिक्ष में। तो जब जागो तभी सवेरा, जब उठो तभी नहाओ, तभी सूर्य को जल दे दो, तभी 24 बार गायत्री मंत्र बोल दो और तभी पद्मासन लगा करके, अगर पद्मासन आपसे लगता है तो पद्मासन लगा करके नाड़ी शोधन प्राणायाम कर दो। 15 सेकंड तक बाईं नाक से श्वास को खींचो, 60 सेकंड तक दोनों नाक बंद करके श्वास को रोको और फिर दाहिनी नाक से 30 सेकंड तक श्वास को छोड़ो। और नित्य कर्म पूजा प्रकाश की किताब में एक मंत्र लिखा हुआ है, ओम भू ओम भुव ओम स्वः ओम महा ओम जन ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम आपो ज्योत रसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरम्। 3 बार नाभि पर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए मंत्र बोलिए, ब्रह्मा का ध्यान हृदय पर करते हुए 3 बार मंत्र बोलिए, 3 बार भगवान शिव का भ्रिकुटी पर ध्यान करते हुए ये मंत्र बोलिए। अगर आप IAS का एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं
पीसीएस क्वालिफाई करना चाहते हैं, बहुत बड़े किसी मतलब कि राजनीतिक पद पर पहुंचना चाहते हैं, या फिर आप बहुत सर्वांगीण विकास चाहते हैं, सबके लिए जरूरी है। चाहे जितना ही आपकी खराब महादशा चल रही हो, चाहे जितना आपकी खराब कुंडली कर रही हो साउंड, आप ये करके देखिए उपाय। 6 महीने तो लगेंगे, लेकिन 6 महीने के बाद पूरा जीवन ऐसा बदलेगा कि आप नहीं, आपको जानने वाले भी आश्चर्यचकित होंगे। लेकिन आप करिए, 5 बार सुबह 5 बार शाम, 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम। आप अपने लाइफ को चमकाने के लिए अगर कुछ प्रयास कर रहे हैं पूजा पाठ का, इसमें बुराई ही क्या है। और आप जानते हैं ये प्राणायाम करने से आपका फेफड़ा कितना मजबूत हो जाएगा। वो कोरोना काल में जो उंगली में ऐसे मशीन लगा करके और आपका ऑक्सीजन नापते हैं कि 98 है कि नहीं, वो कभी 98 से कम नहीं होगा, क्योंकि आपने प्राणायाम करके अपने फेफड़ों को मजबूती दी है। आपका हार्ट ठीक चलेगा, आपकी किडनी ठीक रहेगी, आपका मस्तिष्क ठीक रहेगा। इसलिए मेरे हर दर्शक से प्रार्थना होती है कि वो धीरे धीरे अभ्यास करके ही सही, लेकिन नाड़ी शोधन का प्राणायाम परिवार के सभी सदस्यों को करना चाहिए। और नाड़ी शोधन प्राणायाम कर लेने के बाद दूसरी कोई पूजा पाठ अगर आप नहीं करते हैं, दूसरा कोई भी अगर कार्य आप नहीं करते हैं, केवल 5-5 बार नाड़ी शोधन प्राणायाम आप अच्छे तरह से करते हैं जैसे शास्त्रों में बताया गया है, इसके लिए आप नित्य कर्म पूजा प्रकाश की किताब ले लीजिए। उसमें प्राणायाम की विधि लिखी हुई है, गीता प्रेस की किताब है। उसके अनुसार अगर आप करना शुरू करते हैं तो सारी पूजा एक तरफ, प्राणायाम एक तरफ, ये आपको सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ा देगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर 7वें भाव में बैठा सूर्य बुरा फल दे रहा है तो आपको ऐसे में सूर्य को प्रसन्न करने के लिए कौन से आसान उपाय करने चाहिए, आइए जान लेते हैं। हालांकि पंडित जी ने कुछ उपाय बताए हैं, लेकिन थोड़ा और विस्तार से बताइए पंडित जी। देखिए, हर रोज तांबे के लोटे में, यही अभी कह रहा था, हर रोज तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें थोड़ा सा रोली, चावल, दूर्वा डालकर सूर्य को 3 बार में ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः 1 बार जल गिरा दीजिए। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, सूर्य को देखते हुए दूसरी बार जल गिरा दीजिए। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, सूर्य को देखते हुए सारा जल गिरा दीजिए। अब इसमें कोई लोग कहते हैं पैरों पे छींटा पड़ता है। अरे तुम जल सूर्य को देते हो, पृथ्वी को? जल तो तुम सूर्य को देते हो ना। लोटे से जल निकला तो सूरज ने पा लिया ना। अब उसके बाद पृथ्वी पर जल गिर रहा है, वो आपके पैरों के पास आ रहा है, कल वो नालियों में बहेगा, उसमें दोष क्या है आपका? इतना दिमाग को क्यों शक्की बनाते हो? हाँ, अगर शक है तो एक गमला रख लो, उसमें थोड़ी सी बालू रख लो, उसी गमले में गिरा दिया करो जल। सूर्य नहीं दिखाई देता है तो भी पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके आप जल देना शुरू कर दीजिए सूर्योदय के समय। और हाँ, घर में जब भी रोटी बने तो पहली रोटी गैया मैया के लिए निकलवाइए, अगर घर में अन्नपूर्णा की कृपा चाहते हैं। और अगर काली गाय मिल जाए तब तो कुछ पूछना ही नहीं है, उसकी सेवा करनी चाहिए। और गायत्री मंत्र का पति पत्नी ज्यादा नहीं तो 24-24 बार रोज जप करें, इससे दोनों में पॉजिटिव और सकारात्मक ऊर्जा रहेगी। रविवार को सूर्य कवच का भी पाठ कर सकते हैं। अरे गायत्री तो करते नहीं, सूर्य कवच क्या करेंगे, वो हमारा कहना ही बेकार है।